नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के लिए दीपावली शुभ हो, मंगलकारी हो। आपका घर वैभव लक्ष्मी से परिपूर्ण हो, आपकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो, ऐसी आपके लिए मेरी ईश्वर से मनोकामना है, प्रार्थना है। जैसा कि हमारा नक्षत्र कुंडली अध्ययन चल रहा था, इसमें हमने 12 नक्षत्रों के बारे में जाना। आज 13वां नक्षत्र अस्त नक्षत्र के बारे में जानते हैं। अस्त नक्षत्र जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। एक कन्या राशि में इसके 4 चरण आते हैं। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। अस्त नक्षत्र जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, हाथ, इसका प्रतीक चिन्ह हाथ है और जितने भी कर्म है वह हाथ के द्वारा ही संभव है। अतः ये व्यक्ति जिसके कन्या राशि में अस्त नक्षत्र में जन्म हुआ है, वह अपने कर्म के द्वारा दुनिया को वश में कर सकता है। चूँकि कोई भी कर्म करने के लिए हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा चाहिए होती है। ऊर्जा, इसीलिए इसके देवता सूर्य हैं जो ऊर्जा के प्रतीक हैं। ऊर्जा, जैसा कि हमने कन्या राशि के समय जाना था, कन्या राशि के जातक परिवर्तन लाने में सक्षम होते हैं। अतः यह अस्त नक्षत्र के द्वारा कन्या राशि में परिवर्तन लाने में सक्षम होते हैं। ये मानसिक तौर पर बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि चिंतन और मनन के बाद ये अपने कार्य को अंजाम देते हैं। इनमें योग्यता में भी कमी नहीं होती है, किंतु इनका जो विचार है वह इस प्रकार का होता है कि कुछ नया करूं जो दुनिया में दिखे, किंतु ये लोग योग्यता का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब जैसा कि मानसिक तौर पर मजबूत होते हैं, तो हमने जब कन्या राशि को पढ़ा था, जाना था, समझा था, तब हमने देखा था कि उसका प्रतीक चिन्ह एक स्त्री है जो चिंतन और मनन कर रही है, जो एक नया सृजन करने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है, जो संपूर्ण परिवर्तन लाने में सक्षम है। तो ये मानसिक तौर पर मजबूत होंगे तभी ऐसा परिवर्तन ला सकते हैं, स्वयं में और सामने वाले में। इसलिए इनमें योग्यता भी होती है, क्योंकि सृजन करने की शक्ति केवल माता शक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। इसीलिए इनका विचार होता है कि कुछ नया करूं जो दिखे, अर्थात ऐसा सृजन करूं जो दुनिया में नया हो, जो दिखे। स्वयं के लिए भी करते हैं और दूसरों के लिए भी करते हैं। इनका स्वभाव इस प्रकार का होता है, क्योंकि जब ये परिवर्तन करते हैं तो ये स्वयं परिवर्तित होते हैं और फिर सामने वाले को परिवर्तित करते हैं। इसलिए ये स्वयं के लिए भी करते हैं और दूसरों के लिए भी करते हैं। इनका ब्रह्म स्वरूप है, क्योंकि इनका कार्य सृजन का है। जैसा कि हमने कन्या राशि के प्रतीक चिन्ह से जाना था कि एक स्त्री जो परिवर्तन लाने के लिए, एक नए सृजन के लिए, एक नई संतान के लिए अपने आप को तैयार करती है, इसी प्रकार इनका ब्रह्म स्वरूप होता है। ये आडंबर से दूर रहते हैं। इनकी मुस्कुराहट ही इनका गहना होता है। आदर सम्मान भी इनको प्राप्त होता है, क्योंकि ये नया सृजन करते हैं, ये दुनिया में कुछ ऐसा करते हैं जो दिखे, इसलिए इनको आदर और सम्मान भी प्राप्त होता है। किंतु इनको अपने कार्य में नियमित होना जरूरी है। जब ये नियमित होते हैं, निरंतर गति से कार्य करते हैं और परिवर्तन के लिए अपनी योग्यता को काम में लेते हैं, तभी ये अपने कर्म के द्वारा संपूर्ण परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं और इसी कारण ये दुनिया को अपने वश में करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि ये एक आकर्षण का केंद्र होते हैं। इस प्रकार से ये अस्त नक्षत्र है। इससे हमें ये समझ में आता है कि यदि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो वह हमारा कर्म है। कर्म के द्वारा हम परिवर्तन ला सकते हैं, कर्म के द्वारा हम दुनिया को वश में कर सकते हैं, कर्म के द्वारा हम खुद को परिवर्तित कर सकते हैं, अपने कर्म के द्वारा ही हम किसी और को परिवर्तित कर सकते हैं। इस प्रकार से ये अस्त नक्षत्र है। इनके कार्य में बाधाएं आती है, और जब बाधाएं आती है तो ये निगेटिव हो जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं, क्योंकि इनको बाधाएं पसंद नहीं है। क्योंकि ये चिंतन और मनन करके
बुद्ध बुद्धि के कारक है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने कर्म के द्वारा परिवर्तन करते हैं, और जब उस कार्य में बाधाएं आती है तो ये नेगेटिव हो जाते हैं और क्रूर हो जाते हैं। इस प्रकार से ये हस्त नक्षत्र हमने जाना। 14 नंबर का नक्षत्र जो है वो है चित्रा नक्षत्र। चित्रा जिसके स्वामी मंगल है, इसके 2 चरण कन्या राशि में आते हैं जो स्वामी जिसके बुध हैं, और 2 चरण तुला राशि में आते हैं जिसके स्वामी शुक्र है, और चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल है। अर्थात कन्या राशि में चित्रा नक्षत्र होने पे मंगल बुध का सामंजस्य बनता है, और तुला राशि में चित्रा नक्षत्र होने पर मंगल शुक्र का सामंजस्य बनता है, योग बनता है। इस प्रकार से नाम से ही यदि हम जाने तो इसका प्रतीक चिन्ह फोटो है। फोटो यानी चित्र, एक मोती, एक सांप, इस तरीके के इनके अपने स्वरूप होते हैं। इनके देवता विष्णु हैं, क्योंकि चित्र के रूप में यदि हम किसी को जानते हैं, हमारी आत्मा जिस परमात्मा के अंश है वह विष्णु ही हैं, क्योंकि वह पालन करता है। इस प्रकार से ये चित्रा नक्षत्र एक ऐसे श्रमिक को दिखाता है जो खेतों में काम करते हैं। आने वाले समय का इन लोगों को पूर्वाभास हो जाता है, क्योंकि ये चित्र को भली भांति समझ पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं, इसलिए आने वाले समय को इनको पूर्वाभास हो जाता है। किंतु ये धुनी होते हैं अपने कार्य के, ये हमेशा अपने मन की करते हैं, ये किसी की सुनते नहीं हैं, क्योंकि चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल है। और मंगल के बारे में जब हमने राशि में जाना था, समझा था, तब हमने देखा था कि मंगल सेनापति है, और सेनापति सदा मन की करते हैं, वे कभी किसी की नहीं सुनते हैं। यही इसी कार्य के लिए ये धुनी होते हैं। किंतु ये छोटे लोगों की हमेशा सहायता करते हैं, दयालु होते हैं। इनका अपने पिता से मन का रिश्ता होता है, किंतु विवाह और दाम्पत्य में इनके हमेशा मतभेद रहता है, क्योंकि ये उग्र स्वभाव के होते हैं, क्रूर होते हैं, धुनी होते हैं, मन की करते हैं। ये तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर पाते हैं, बैलेंस नहीं बना पाते हैं, इसीलिए दाम्पत्य में इनके हमेशा मतभेद रहता है। चित्रा नक्षत्र की स्त्रियां जो कि तुला राशि में हो तो ऐसी महिलाएं इर्रेस्पॉन्सिबल हो जाती है, क्योंकि शुक्र जो है वो महिला का प्रतीक है और मंगल जो है वो पुरुषत्व है। तो ऐसी स्त्रियों में जब शक्ति ऊर्जा का समावेश होता है तो वह इर्रेस्पॉन्सिबल हो जाती हैं, वह स्वयं के लिए कार्य करती हैं। इस प्रकार से चित्रा नक्षत्र के बारे में हमने जाना। अब आप अपनी कुंडली में, अपने लग्न में, अपनी राशि में ये देख करके कि कौन से ग्रह कौन से भाव में हैं, कौन से नक्षत्र में हैं, और उस नक्षत्र का आप पर कितना प्रभाव है, आप स्वयं जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसी हिसाब से अनुरूप अपने को कार्य करके समावेश कर सकते हैं और समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगेन आपको सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।